समझने को प्रयास करियो। तुमको अपने जीवन में चारों तरफ यह बात को देखोगे ना और विचारोगे तो याके बहुत सारी चीजें तुमको अनुभव में आएंगी। तुम्हारे ऑलरेडी अनुभव में आज भी होंगी। तुम जब यह को समझोगे तो तुमको आश्चर्य होएगा कहाँ ऐसी चीजें हमारे आसपास हैं। देखो महाप्रभु बता रहे हैं कि इंद्रियाणी ही द्विविधानी, इंद्रिय जो है दो प्रकार की होंगे, वो भी स्वभावतः। क्यों? वह हमें प्रमाण दे रहे हैं उपनिषद को कि याह द्वयाह प्राजापत्या, वो दो शब्द अगर नहीं छपे हो तो वो लिख लीजिए बराबर। द्वया, प्रजापति ने दो प्रकार को सर्जन कियो। प्रजा द्वया ह એટલે નિશ્ચય રીતે, નિશ્ચિતપણે, निश्चित रूप से प्रजापति ने दो प्रकार को सर्जन किया। कौन सो? एक दैव वृत्ति और एक आसुर वृत्ति। वही आगे कह रहे हैं कि इत्यत्र निरूपितानि। अब वो पन्ना को पलट लोगे तो तुम्हारा प्रश्न आ जाएगा, बराबर है। एकानी देव रूपाणी, तुम उंगली करके पकड़ के चलो वहां, बिल्कुल शब्दन के संग उंगली रखो तुम, ताकि तुम एक एक मेरे अक्षर को समझ सको मैं कह रहा हूं जो। चलूं आगे। एकानी देव रूपाणी, देखो तुमको अपने आप समझ में आवेगो। श्री महाप्रभु अपने कारुणिक प्रभु हैं, हम उनकी चरण शरण में हैं, उनकी वाणी हमको क्यों नहीं समझ में आवेगी? उनकी वाणी हमारी माता है। ये कभी हो सके कि माता बालक के संग टेढ़ी पड़े? माता बालक के संग टेढ़ी नहीं पड़े, समझे ना। तो एकानी देव रूपाणी, एकानी असुर रूपाणी, ख्याल आ रहा है? एकानी देव रूपाणी, एकानी असुर रूपाणी। बोलो या को अनुवाद करूं कि समझ में आ गया? आ गया ना। देखो आगे चलो। अब कह रहे हैं कि यानी अलौकिकम वेदोक्तम एव कर्म ज्ञानम वा जनयंती। जो इंद्रिय यानी जे इंद्रियों अलौकिक वेदोक्तम एव कर्म, वह वेदोक्त कर्म को तुम अनुवाद करो कि शास्त्र में बताए हुए कर्मन में, जो शास्त्र में बताए भय सन्मार्ग के कर्म हैं, ऐसे सत्कर्मन में जो प्रवृत्त हो रही हैं कर्म में या ज्ञान में, वो कैसी हैं? आगे वाँचो। तानी देव रूपाणी। समझ में आ गई ना कि समझाने की जरूरत है? यह बात, वो देव है, दैवी इंद्रिय है। और यानी लौकिकम कर्मादि जनयंती, और जो स्वभाव सु मात्र लौकिक कर्मन में ही लगी भई हैं, तानी आसुरानी। तो वो असुर इंद्रिय हैं, असुरानी। तेषाम अन्योन्यम स्पर्धा। अब देखो समझो यह बात को ध्यान देके, ये दैवी और आसुरी इंद्रिय है ना, ये आपस में स्पर्धा में है, टसल में है पूरी। और ये बहुत बार होवे, कोई कोई को बीज भाव जो है ना बड़ो प्रबल होवे। अने તમને એવા લોકો મળ્યા હશે જીવનમાં કે જે કહેતા હોય કે મારી ઘણી જ ઈચ્છા થાય છે આવું કરવાનું, પણ કોણ જાણે કંઈ થતું જ નથી, છે ને અનુભવ? અને નહીં હોય તો અવેર રહેજો, તમને આવા અનુભવો થશે। કારણ શું છે કે પેલો જીવ જે છે એ જીવાત્મા દૈવી હોય, બીજ ભાવ દૈવી હોય, પણ ઇન્દ્રિયો આસુરી હોય ને, એટલે જીવાત્મામાં રહેલા બીજ ભાવ અને ઇન્દ્રિયોનું ટસલ થઈ જાય, એમાં ઘર્ષણ થાય। એ બીજ ભાવ છે એ આપણને દૈવ માર્ગે પકડીને તાણે, અને પેલી ઇન્દ્રિયો આપણને લૌકિક કર્મમાં તાણે। એટલે ત્યાં આખી એક પેલી હુંસાતુસી રસ્સાકસી થઈ જાય। वो हमारे यहाँ के हिंदी में रस्साकसी को खेल, वो रस्सा के दो तरफ से नहीं पकड़ के खींचे, वो वह तरह की हालत हो जाए। देखो ये समझना बहुत जरूरी है। तो और कुछ हिस्सा रह गया और मैंने कि ये नहीं रहना चाहिए। देखो अब क्या कह रहे हैं कि उनमें अन्योन्य दोनों परस्पर स्पर्धा है। तत्र, अब देखो ये अब भगवान की क्रीड़ा को खेल देखो कि बलिष्ठ कौन है? तत्र बलिष्ठानी असुरानी।
तो भगवान को क्रीड़ा करनी है ना, भगवान को ये पहचानना है कि कौन दैवी जीव जो है दैवी होते भाई भी मेरी तरफ मुड़ पा रहे हो, यानी ये वाकई इंद्रिय में जो द्विविधता दे ना भगवान, तो हम वहां में असुर तत्व को ज्यादा बलवान बना दे ताकि वो खींच के ले जाए। तो आसुराणी तई ही दैव रूपाणी न स्वकार्य प्रवर्तितुम शक्नुवंती। या कारण सु क्या होए कि वो असुर इंद्रिय के बलिष्ठ होने के कारण दैवी इंद्रिय जो है वो यानी अपने उत्तम कार्य में नहीं लग पावे। क्या होवे? तानी चेद आसन्य उपासनादीना आसंगादि दोषा निवृत्तानि स्वस्य देव भावम प्राप्नुवंती। अपरिया की बहुत ज्यादा व्याख्यान में नहीं जाएं क्योंकि ये ज्ञान मार्ग की और यहाँ कुछ और भी बातें कही गई हैं। आसन्य उपासना, आसन्य नाम है प्राण को, तो वो सब अपन अर्थ अभी घटन नहीं करेंगे। अपन या को आगे को अर्थ देखें कि आसंग आदि जो लौकिक आसक्तियां हैं, श्री महाप्रभु ने अपन को 5 प्रकार के दोष बताए ना, दोषाः पंचविधा स्मृताः, ख्याल है ना। तो उन दोषन में कुछ दोष तो जीवात्मा के हैं और कुछ दोष अपने देह के हैं। तो ये 5 प्रकार के दोष लौकिक में खींच रहे हैं। और अगर वो आसंग, वो जो दुस्संग है, वो आसंग सु यदि अपन ऊपर उठ सकेंगे, वह आसंग को अपन त्याग यदि कर सकेंगे, तो दोषान निवृत्तानि, वो दोष सु दूर होके स्वस्य देव भावम प्राप्नुवंती, वो अपने दैवी स्वभाव को इंद्रिय प्राप्त कर लेंगे। ख्याल आ रहे हो मेरी बात को? अगर जो आसंग है, आसंग को यानी संग दूसरे अर्थ में लें, जितने भी लौकिक प्रकार के दुष्ट संग हैं, दोष भरे भरे, उन संगन को यदि अपन जैसे छोड़ दे रहे हैं और उनसु अगर अपन ऊपर उठ सके, तो उनसु ऊपर उठने के कारण वो पुनः अपना दैव भाव प्राप्त कर लेंगे और तदा कार्यतोपि देव रूपाणी भवंती। तब वो इंद्रिय जो स्वरूप सु तो दैव रूप है ही, पर फिर अपने स्वभाव को प्राप्त करके अपने कर्म में यानी उत्तम कर्म में जब वो लग जाएंगी इंद्रिय, तो कर्म सु भी वो दैवी बन जाएंगे। तत्र ऋषिणाम बहुजन्माभ्यासाद इंद्रादि देवानांच देव रूपाणी एव इंद्रियाणी भवंती। ये समझायो कि जैसे ऋषि महर्षि मुनि जो ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत जन्मन के अभ्यास के बाद जाके उनकी इंद्रिय दैवी बन पावे। अब अपन को राहत हो जाए, ऐसी एक बात श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि ये वा दैव्याम संपदि जाता है, जो दैवी संपद लेके पैदा भय हैं, यानी जो दैवी जीव के रूप में पैदा भय हैं, उनकी इंद्रिय दैवी हो में प्रायः। देखो ये कह रहे हैं कि ये वा दैव्याम संपत्ति जाता तेषाम अपि देव रूपाणी भवंती, उनकी इंद्रिय देव रूप हो में यानी दैवी हो में। बात समझ में आ रही ना मेरी इतनी सब कि कहीं तकलीफ है? अब कह रहे हैं कि लेकिन कहीं कहीं वो आसुरा यानी आसुर जो इंद्रिय हैं, वो असुर रूप इंद्रिय भी वहां काम करती रहे, तो कहेंगे आसुराणी अपि भवंती। ऐसे दैवी संपत्ति यानी दैवी जीव के रूप में जन्म लेने के बाद भी हमको आसुरी इंद्रियें तकलीफ दे सकें, या कोई दूसरा मतलब ये भाई।